हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का निगम एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं वेक्टर के टाइप्स, साथ में ही आप इसके मैग्नीट्यूड बारे में जानोगे। इससे रिलेटेड हम कुछ आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। साथ ही में आप कुछ इसके स्पेशल टाइप्स के बारे में पढ़ोगे। और इसके पहले हमने आपको इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे आप देख लीजिएगा और आप इसके बाद इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिनमें से पहला एक होता है यूनिट वेक्टर। पहला होता है यूनिट वेक्टर, जो कि ये इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1, उसे क्या बोला जाएगा यूनिट वेक्टर। जैसे यहाँ इसके शब्द से आपको पता चल रहा होगा यूनिट। यूनिट का मतलब भी होता है एक। तो यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, एक हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पे आप जब भी पढ़ोगे, यहाँ पर हम हमेशा वेक्टर में 3 स्पेस लेकर के चलते हैं। पहला होता है x, दूसरा होगा y, तीसरा होगा z। यक्स के अलॉन्ग जो हम यूनिट वेक्टर लेते हैं उसे बोलेंगे आई कैप, वाई के अलॉन्ग जो लेंगे उसे हम बोलेंगे जेड कैप, जे कैप, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा उसे बोला जाएगा के कैप। तो ये है यूनिट वेक्टर एक्सिस का, यानी यक्स एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। और ये जो ऊपर लगा है इसे बोलते हैं कैप, इसे पढ़ा जाता है कैप। और ये क्या होगा, आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगा इसे बोला जाएगा जे कैप, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा इसे बोला जाएगा के कैप। और दूसरा चीज़ जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है ये, डायरेक्शन। जैसे हमने पहले ही बताया था, वेक्टर क्या होता है, जिसके पास होगा मैग्नीट्यूड और होगा इसके पास डायरेक्शन। तो वेक्टर में डायरेक्शन बताने का काम करता है यूनिट वेक्टर। कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको एक वेक्टर दे दिया गया, आपको उसका डायरेक्शन निकालना, तो हम क्या निकालेंगे, उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। और कोई भी यूनिट वेक्टर है उसे ऊपर कैप लगा देते। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है, वेक्टर को एरो से डिनोट किया जाता है, पढ़ाया जा चुका है। अगर इसका आपको लिखना यूनिट वेक्टर, क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे, और इसी के जस्ट ऊपर क्या लगा देना, हमें कैप लगा देना। जैसे आपको बी वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर, तो क्या करना है, बी लिखना है, इसके जस्ट ऊपर क्या लगा देना, कैप। सेम ऐसे क्या करना, अगर हमें यक्स वेक्टर का निकालना है यूनिट वेक्टर, क्या करेंगे, यहाँ पे यक्स लिखेंगे, ऊपर लगा देंगे कैप। अगर सेम ऐसे आपसे बोला जाए यन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यन लिखेंगे, ऊपर लगा देंगे कैप। ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, और ये बताता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या बताएगा, डायरेक्शन। और यक्स का यूनिट वेक्टर होगा आई कैप, वाई का होगा जे कैप, जेड का होगा के कैप। अगला है यहाँ पे नल वेक्टर। नल वेक्टर मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो कितना हो, 0। किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसे बोला जाएगा नल वेक्टर। और नल वेक्टर को जो है हम ओ से अक्सर लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 0 वेक्टर। जैसे अगर आपको दे दिया गया हो कोई वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन मान लेते हैं इधर है, अगर सेम इसी में -a जोड़ दिया जाए, वेक्टर में माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। ये दिया गया वेक्टर है और इसका डायरेक्शन इधर है। अगर हम पूछे -a किधर होगा, तो इसका जस्ट डायरेक्शन क्या होगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम होगा। जैसे अगर क्वेश्चन दिया जाए कि बी वेक्टर है, इसका डायरेक्शन इधर है, अगर आपको ड्रा करना है -b वेक्टर, तो करना क्या है, इसी सेम साइज का उल्टे डायरेक्शन में आपको यहाँ पे सांसे वेक्टर बना देना। सेम ऐसे ही अगर आपको सी वेक्टर दे दिया जाए, इसका डायरेक्शन बोला जाए कि यहाँ पर दिया गया है, सी का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, यहाँ पे दिया गया 5 यूनिट, इसका डायरेक्शन इधर है। अगर पूछा जाए आपको ऐसा वेक्टर ड्रा करना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, सी के बराबर हो, यानी मान लेते हैं आपको ड्रा करना पी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, लेकिन डायरेक्शन का इसका जस्ट अपोजिट है। तो आपको करना क्या होगा, बस इसी के उल्टे डायरेक्शन में यहाँ पर आप एक वेक्टर बना देंगे, तो ये हो जाएगा -p वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर में माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ए वेक्टर इधर था, -a वेक्टर इधर होगा,
बी वेक्टर इधर था माइनस बी वेक्टर इधर होगा, सी वेक्टर इधर था और उसी के मैग्नीट्यूड का सेम डायरेक्शन का माइनस भी इधर होगा। तो अगर यहाँ पे इन दोनों को जोड़ लिया जाए, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर माइनस ए, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा वेक्टर ए प्लस और ये क्या हो जाएगा वेक्टर माइनस ए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर ए और यहाँ पे ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर होगा वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर, इसे भी अगर कुछ अलग नाम दे दिया जाए, मान लेते हैं एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या आ रहा है 0 और इस वेक्टर को क्या बोला जाएगा नल वेक्टर बोला जाता है। तो नल वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 0 होगा, उसे बोलेंगे नल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया एक वेक्टर ए और ये बराबर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके पहले हम बता चुके हैं कि आई कैप जे कैप के कैप क्या होता है। आई कैप होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर और जे होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर और के होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे कोई वेक्टर अगर दिया गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, अगर सेम ऐसे दूसरा कोई वेक्टर आ जाए बी बराबर हो जाए आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि ये वेक्टर का हर एक जो पार्ट है एकदम से सेम है, यानी इस चीज़ को आप बोल सकते हो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। यहाँ से तो ऐसे पता चल सकता है, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा वेक्टर दिया रहे ए और बी, यहाँ पे हमें बताना हो कि ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, तो इनका कंडीशन ये होता है, किसी भी दो वेक्टर को पैरेलल होने के लिए कंडीशन ये होता है कि इनका पहला चीज़ मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड दोनों का होना चाहिए सेम। क्या होना चाहिए मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड को जो है मॉड से डिनोट किया जाता है, यानी ए का जो मैग्नीट्यूड होगा बस इसी के आगे आपको मॉड लगा देना है। ये हो गया ए का मैग्नीट्यूड। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बी के आगे हम 2 लाइन खींच देते हैं, इसे पढ़ते हैं मॉड। तो यहाँ पर हो गया ए का मॉड, बी का मॉड क्या होगा बराबर। तो पहला कंडीशन ये है, किसी भी दो वेक्टर को बराबर होने के लिए इसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, यानी ए का मॉड बी के मॉड के बराबर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ए का डायरेक्शन क्या होगा, ए का डायरेक्शन मतलब इसी के ऊपर कैप लगा देना, बी का डायरेक्शन मतलब इसी के ऊपर कैप लगा देना। तो दूसरा चीज़ क्या होना चाहिए, ए कैप बराबर होना चाहिए बी कैप। अगर ये दो कंडीशन कोई भी दो वेक्टर फुलफिल कर रहा तो उसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। यानी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और दूसरा चीज़ मैग्नीट्यूड को हमने बताया कि मॉड के द्वारा डिनोट किया जाता है। उसी वेक्टर के आगे आप मॉड लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड डिनोट करता है। ऊपर कैप लगा देंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्शन। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल है तो क्या होगा, ये इक्वल वेक्टर होगा। अब आपको हम बताने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे हम निकालते हैं। तो अगर हम मान लें यहाँ पर कोई एक वेक्टर दिया गया है, जैसे ए वेक्टर मान लेते हैं, और वेक्टर को डिनोट किया जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। यहाँ पर ए क्या है, वेक्टर है, आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, जे कैप क्या है, ये भी यूनिट वेक्टर है, के कैप भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। इन सब का मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, एक होता है। मतलब आई का मॉड क्या होगा, एक होगा, जे का भी मॉड क्या होता है, एक होता है, और के का भी मॉड क्या होगा, एक होगा। इसी वजह से इन्हें यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये आपको बताया जा चुका है। जैसे आपको ये वेक्टर दे दिया गया, ए वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, आपको निकालना इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में क्या करना है आपको, सबसे पहले ए का मॉड इस तरह से लिखा जाता है। जैसे हमें ए का मॉड निकालना, दोनों के आगे आप इसे लिख दोगे और इसे क्या पढ़ते हैं, मॉड ऑफ ए पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ा जाता है, मॉड ऑफ ए, यानी ये इस चीज़ को पढ़ा जाता है मॉड ऑफ ए। तो ये पढ़ने का तरीका होता है और इसी चीज़ को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो हमें ए का मॉड अगर निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक रूट लगाना होगा और जो यहाँ पे यक्स है इसका स्क्वायर कर लेना होगा, यक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस लगाना होगा, फिर वाई का स्क्वायर करना होगा, फिर यहाँ पे प्लस लगा के जेड का स्क्वायर करना होगा। ये होता है फार्मूला मैग्नीट्यूड निकालने का। जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको दिया गया है वेक्टर ए बराबर दिया हो आई कैप प्लस दिया हो यहाँ पे 2 जे कैप प्लस में दिया हो आपको 3 के कैप।
ये वेक्टर है। इसका अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, यानी मॉड ऑफ ए क्या होगा, तो क्या होता है फार्मूला होता है यहाँ पर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। अब हमें एक्स का वैल्यू चाहिए, वाई का चाहिए, जेड का चाहिए। तो इस वेक्टर को और इस वेक्टर को आप कंपेयर कर लीजिए, क्या है यहाँ पर ए लिखा है, यहाँ पर भी ए लिखा है, यहाँ आई कैप है और यहाँ आई कैप है। इसके जस्ट आगे जो होगा वो एक्स का वैल्यू होगा। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो एक माना जाता है, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक हो गया। यहाँ वाई है और यहाँ पे 2 है, साइन के साथ आपको देखना होगा। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर जेड है, यहाँ पे 3 है, जेड का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया। अब ये पूरा वैल्यू हमें यहाँ पर रख देना होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड हमें मिल जाएगा। तो मॉड ऑफ ए क्या हो जाएगा, बराबर होगा एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए के मैग्नीट्यूड में एक्स का वैल्यू रखेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे रखेंगे 1 तो होगा 1 का स्क्वायर, वाई के जगह पे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर, जेड के जगह पे रखेंगे 3 तो ये क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के स्क्वायर को मतलब 1 का गुणा हमें 1 के साथ कर देंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आपको 4 लिख देना। 3 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा 3 गुणे 3 बराबर क्या आएगा 9, यहाँ पर क्या लिख देना आपको 9 लिख देना। अब इसे जोड़ लोगे कितना आ जाएगा, रूट में 14 आ जाएगा 14। तो ये हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आप यूनिट भी लिख सकते हो, लिखना हो तो, नहीं तो इतना सही है।